अगर अचानक मिडिल ईस्ट में एक बड़ा युद्ध शुरू हो जाए तो क्या सिर्फ उस क्षेत्र पर इसका असर पड़ेगा या फिर इसका झटका पूरी दुनिया को लगेगा और भारत भी इससे बच नहीं पाएगा। क्या भारत में पेट्रोल की कीमतें अचानक बहुत बढ़ सकती हैं? क्या खाड़ी देशों में काम कर रहे लाखों भारतीयों को वापस आना पड़ सकता है? और क्या यह युद्ध भारत की अर्थव्यवस्था को भी हिला सकता है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब खोजेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि मिडिल ईस्ट में पूरा युद्ध अगर शुरू हो गया तो भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है। और ये जानने का भी प्रयास करेंगे कि मिडिल ईस्ट आखिर दुनिया के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, तेल के रास्ते बंद हो जाने से क्या हो सकता है और भारत में पेट्रोल और रोज़मर्रा की चीज़ों की कीमतों पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि मिडिल ईस्ट इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। मिडिल ईस्ट को दुनिया की ऊर्जा का केंद्र कहा जाता है। दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार इसी क्षेत्र में मौजूद हैं। सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक और यूनाइटेड अरब अमीरात जैसे देश दुनिया को तेल सप्लाई करने वाले सबसे बड़े देशों में गिने जाते हैं। दुनिया का लगभग एक बड़ा हिस्सा तेल इसी क्षेत्र से निकलकर अलग अलग देशों तक पहुंचता है। लेकिन असली कहानी सिर्फ तेल की नहीं बल्कि उस रास्ते की है जिससे यह तेल दुनिया तक पहुंचता है। वह रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। यह दुनिया का एक बहुत ही सकरा रास्ता है, लेकिन हर दिन यहाँ से सैकड़ों तेल के टैंकर्स गुजरते हैं। अगर युद्ध के कारण यह रास्ता बंद हो गया तो पूरी दुनिया की तेल सप्लाई रुक सकती है और इसका सबसे बड़ा असर भारत जैसे देशों पर पड़ेगा। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयात करने वाले देशों में से एक है। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 80% तेल दूसरे देशों से खरीदता है और इस तेल का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है। अगर युद्ध शुरू हो गया और तेल की सप्लाई कम हो गई तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत तेज़ी से बढ़ सकती है। जब कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है तो भारत में पेट्रोल और डीजल भी महंगे हो जाते हैं। लेकिन इसका असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहता। इससे ट्रक का किराया बढ़ जाता है, ट्रेन और फ्लाइट्स महंगी हो जाती हैं और सामान की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। सब्जियां, दूध, अनाज और रोज़मर्रा की चीज़ें सब धीरे धीरे महंगी होने लगती हैं। यानी मिडिल ईस्ट का युद्ध सीधे आम आदमी की जेब पर असर डालता है। अब एक सवाल ये उठकर आता है कि खाड़ी देशों में काम कर रहे भारतीयों के साथ क्या होगा। मिडिल ईस्ट में लाखों भारतीय काम करते हैं। अनुमान के मुताबिक करीब 80 लाख से ज़्यादा भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं और काम करते हैं, जैसे यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरेबिया, कतर और कुवैत। इन देशों में भारतीय लोग कंस्ट्रक्शन, ऑयल इंडस्ट्री, IT जैसे सेक्टर्स में काम करते हैं। अगर युद्ध शुरू हो गया तो सबसे बड़ा सवाल होगा इन लोगों की सुरक्षा का। ऐसी स्थिति में भारत सरकार को अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए कई बड़े ऑपरेशंस चलाने पड़ सकते हैं। अगर लाखों लोग अचानक भारत लौटते हैं तो इससे भारत में नौकरी और अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है। और सवाल ये भी उठता है कि तेल सप्लाई का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है। तेल सिर्फ गाड़ियों के लिए ही ज़रूरी नहीं है, या पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। जब तेल महंगा होता है तो उद्योगों का खर्च बढ़ जाता है, फैक्ट्रियों का उत्पादन महंगा हो जाता है और कंपनियों को ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है। इसके बाद कंपनियां अपने उत्पादों की कीमत बढ़ा देती हैं और धीरे धीरे पूरे बाजार में महंगाई फैल जाती है। यही प्रोसेस इन्फ्लेशन कहा जाता है। अगर मिडिल ईस्ट में लंबा युद्ध चलता है तो भारत की अर्थव्यवस्था पर भी काफ़ी दबाव पड़ सकता है। इतने सारे दबावों को झेलने के बाद एक सवाल भी उठकर आता है, क्या भारत इस संकट से बच सकता है? पिछले कुछ सालों में भारत ने अपनी ऊर्जा रणनीति बदलनी शुरू की है। अब भारत सिर्फ मिडिल ईस्ट पर निर्भर नहीं है। भारत दूसरे देशों से भी तेल खरीद रहा है, जैसे रसिया और यूनाइटेड स्टेट्स। इसके अलावा भारत रिन्यूएबल एनर्जी पर भी तेज़ी से काम कर रहा है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। इसका मतलब यह है कि भविष्य में भारत धीरे धीरे तेल पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है। मिडिल ईस्ट में युद्ध सिर्फ उस क्षेत्र की समस्या नहीं होता, यह पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। तेल की कीमतें हों या वैश्विक अर्थव्यवस्था और करोड़ों लोगों की जिंदगी, सब पर इसका असर पड़ता है। और दुनिया के बड़े देश हमेशा मिडिल ईस्ट की स्थिति पर इसीलिए नज़र रखते हैं।